हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम इन द क्वांटम क्लासेस, द फाइनेस्ट इजीएस्ट एंड एवरी वे टू लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, विद्युत बल रेखाओं के गुण। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले तो हम यही जान लेते हैं, इनके गुण को, इनकी प्रॉपर्टी को हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले तो यही जान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है। ओके बच्चा पार्टी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के क्या होती है, इसे कैसे डिनोट करते हैं, कैसे शो करते हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। तो ये बहुत ही बेसिक सी टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आई होप कि आप में से मैक्सिमम को पता होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है। फिर भी मैं इसका बेसिक बता देता हूँ जब ये प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं। तो उससे पहले तो जान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है। देखो बच्चा पार्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ऐसे डिनोट करते हैं। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे बहुत सारे एरो होते हैं। ऐसे में आप ऐसे में बहुत सारे एरो ले सकते हो, बहुत सारे ऐसे तीर के निशान ले सकते हो। ओके, ये एरो दिखाते हैं हम ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो बच्चा बेटी, अगर वो बहुत सारे एरोज होंगे, ठीक है, ऐसे बहुत सारे एरो होंगे, देन हम उसे क्या कहेंगे, देन ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर बहुत सारे मोर देन वन एक से ज़्यादा एरो हुआ अगर किसी जगह पे, तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चा पार्टी, ये रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। और यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, विद्युत बल रेखा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हुआ, तो बच्चे बेटी कुछ नहीं है। आप ऐसे कहोगे ना, अगर ये विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना कैसे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, विद्युत बल रेखाओं से। तो इसमें से ये इंडिविजुअल, ठीक है, ये जो अलग अलग क्या है आपके लाइन, ये एरो बनाए गए हैं। तो आप देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, आप अप्रॉक्स 8 यहाँ पे क्या है, एरो है। इट मीन्स यहाँ पे क्या कहेंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किससे बना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, इसको काउंट कर लो, जितने ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होंगे उसी समय इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्लियर हुआ। सिंपल, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए जो हम एरो ड्रॉ करते हैं, ठीक है, वो तीर का निशान जो हम बनाते हैं उसी को क्या कहते हैं, विद्युत बल रेखा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। तो इसके लिए कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से सिंपल सा इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बहुत सारे ऐसे क्या दिखाते हैं, पैरेलल लाइन से हम दिखाते हैं। देन वो जो इंडिविजुअल हर एक जो लाइन होती है उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, देन ऐसे ही अगला आगे हम जब पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म में, तो हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, प्रॉपर्टी भी दोनों की लगभग सेम होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी भी इनकी लगभग सेम होती है। तो वहाँ पे इसे मैग्नेटिक फील्ड कह देते थे। और ये जो एक आपने जो लाइन लोगे आप, एक इंडिविजुअल एक लाइन लेंगे हम, तो हम उसी लाइन को क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कह देंगे। यहाँ पे हम इसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, अगर हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हुआ। ओके, तो बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से मिलकर क्या बनता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। ठीक है, ऐसे भी आप डिफाइन कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो, द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत बल रेखाओं का एक क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, एक तरीके से संयोजन होता है बहुत सारे विद्युत बल रेखाओं का। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब आते हैं अपनी मेन टॉपिक पे। ये तो छोटा सा एक टॉपिक भी नहीं था, मैंने चाहा कि आगे बढ़ने से पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। क्या पता बहुत से बच्चे लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है यही नहीं पता होगा, विद्युत बल रेखा क्या होती है पता नहीं होता है। कभी कभी बहुत बड़े बड़े हम टॉपिक डिस्कस करते हैं, बेसिक चीज़ें हमें नहीं पता होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे आते हैं, इसकी प्रॉपर्टी पे आते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अब आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, देन बच्चा पार्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी। ओके, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर ड्रॉ होती है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ड्रॉ होती है तो ऐसा होता है। आप ऐसा सपोज कर लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड दो टर्मिनल के बीच आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो हो रही है। सपोज ये हो गया प्लस, ये प्लस हो गया, और देन ये हो गया माइनस। तब बच्चा पार्टी ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा याद रखना ऐसे में निकलती है। ठीक है, ये आपका अलग से, मैं अभी हम इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे और बहुत ही ईजी तरीके से डिस्कस करेंगे। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हुआ, विद्युत बल रेखा हुआ। क्यों कह रहे हैं ये विद्युत बल रेखा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्यों कह रहे हैं, इसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्यों नहीं कह रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि ये क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में है, चार्ज के बिटवीन है, या फिर बोलो पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के बिटवीन है ये। अगर ये सपोज ये पॉजिटिव और नेगेटिव की जगह होता बच्चा पार्टी, अगर ये नॉर्थ पोल होता और ये साउथ पोल होता, तो नॉर्थ और साउथ पोल हम कहाँ पढ़ते हैं, मैग्नेट में। तो ऑब्वियस सी बात है, हम इसको क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। लेकिन यहाँ पे नॉर्थ पोल साउथ पोल नहीं है, यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ था, हमने टर्मिनल बनाए थे प्लस और देन ये बनाया था हमने माइनस, देन हम इसके कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कह रहे हैं। ओके, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की, तो बच्चे पार्टी इसका मेन प्रॉपर्टी होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से आप दिख रहा है यहाँ से ऑलवेज प्लस से निकलता हुआ, ये प्लस से बाहर निकलता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, देन किसकी तरफ जाता है,
प्लस से आउटवर्ड साइड निकलता है, देन किसकी तरफ इनवर्ड होता है, किसकी तरफ आता है? ऑब्वियस सी बात है, प्लस से निकल रहा है तो ये किसकी तरफ आ रहा है? माइनस की तरफ। तो बच्चे बच्चे आगे बढ़ने से पहले सबसे बेसिक सी प्रॉपर्टी तो ये हो गई कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो प्लस से आउटवर्ड होती हैं, बाहर की ओर निकलती हैं, जबकि माइनस की ओर वो अगर प्लस से निकल रही है तो किसकी ओर जाती है? माइनस की ओर जाती है। ठीक है, वो प्लस से बाहर निकलेगी और माइनस से अंदर की तरफ आएगी। तो अगर बच्चा बच्चे अगर आप लिखते हो ये और इसे हम डायग्राम से अगर शो करें, इसी चीज़ को अगर हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के एक सिंपल से डायग्राम से अगर हम शो करना चाहें तो कैसे शो कर सकते हैं? आप ऐसे सपोज कर लो, ओके बच्चा पार्टी, तो आप ऐसा सपोज कर लो कि पॉजिटिव चार्ज, ओके, और देन ये चार्ज हो गया आपका नेगेटिव चार्ज। देन क्या कहा मैंने? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से बाहर क्यों निकलती हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चा पार्टी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर की ओर निकलती है। इट मीन्स अगर आप इसको डायग्राम से समझाना चाहो, तो ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे में आप दिखा दो इनके डायग्राम को, ऐसे में, ओके बच्चा बेटी, ये ऐसे दिखा दो। ये दोनों हम एक साथ पढ़ लेते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टर्मिनल के बारे में एक साथ पढ़ लेते हैं, देन आगे बढ़ते हैं। तो क्या कहा? पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर की ओर निकलता है। इट मीन्स अगर आप इसको शो करना चाहो, अगर आप एग्जामिनर को इंप्रेस करना चाहते हो तो ये तो आप स्टेटमेंट लिख दो कि पॉजिटिव टर्मिनल से हमेशा क्या निकलता है? बाहर की तरफ निकलता है। तो ये अपने हमारा यहाँ का अभी का फर्स्ट केस होता है। देन इसको आप ऐसे दिखा देना, ओके बच्चा पार्टी, ओके। अगर वो पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ निकलेगी? बाहर की तरफ। फर्स्ट लाइन हो गया। सेकंड लाइन क्या हो जाएगा? आपका फर्स्ट हो गया प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का? ऑब्वियस सी बात है, अगर प्लस से बाहर की ओर निकल रहा है, आउटवर्ड जा रहा है, तो माइनस से वो इनवर्ड आएगा, अंदर की तरफ आएगा। तो ये जो हमने एरो बाहर की तरफ लिया था, आउटवर्ड लिया था, देन माइनस में वो एरो क्या आएगा? इनवर्ड आएगा, ऐसे अंदर की तरफ आएगा। इज इट क्लियर? सिंपल है ना? प्लस से बाहर क्यों निकलता है? हम आप ऐसा लिख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा प्लस से आउटवर्ड होता है, बाहर की तरफ निकलता है, और माइनस टर्मिनल में क्या होता है? अंदर की ओर आता है, ठीक है, इनवर्ड आता है। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हुई। ये तो हमने आइसोलेटेड लिया, प्लस और माइनस ऐसे आइसोलेटेड लिया। सपोज अगर ये प्लस और माइनस क्या हो? एक साथ हो, ये तो आइसोलेटेड कंडीशन है। नॉर्मली सपोज क्या, नॉर्मली ये प्लस और माइनस चार्ज क्या होते हैं? साथ साथ में होते हैं। तो अगर ये प्लस और माइनस चार्ज साथ साथ में हो, अगर ये आपका प्लस चार्ज हो गया और ये अगर माइनस चार्ज हो गया, दोनों अगर साथ में हो, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ होगी? क्लियर है इतना? ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से निकलेगी? प्लस से निकलेगी। ऐसे ये प्लस से गई, हमारे कहने का ये मतलब था, ये प्लस से निकली और किसकी तरफ जा रही है? माइनस की तरफ। देन ऐसे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे निकलते रहेंगे, ये प्लस से निकली, देन ये किसकी तरफ जा रही है? ये जाती है माइनस की तरफ। देन आप ऐसे ही ड्रॉ कर सकते हो डायग्राम, ये प्लस से निकल रही है, देन ये किसकी तरफ जा रही है? ये जा रही है हमारी माइनस की ओर। ओके, इज इट क्लियर बच्चा पार्टी? याद आ रहा है ये डायग्राम? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी ना कभी आपने, हो ही नहीं सकता कि मैं नहीं मान सकता ऐसा कोई डायग्राम आपने कभी देखा ही ना हो। कभी ना कभी आपने किसी ना किसी बुक में, जूनियर क्लासेस में आपने ऐसा डायग्राम देखा होगा। देन वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का था या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का था। तो ये अगर प्लस और माइनस साथ में, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि प्लस से निकलता है, माइनस की ओर जाता है। ओके, देन बच्चा पार्टी एक प्रॉपर्टी इसकी ये बेसिक सी हुई। सेकंड प्रॉपर्टी पे आते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को टच करते हुए, अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन का पता करना है तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को टच करते हुए एक क्या ड्रॉ करना पड़ता है? टेंजेंट, स्पर्श रेखा। टेंजेंट पता है ना आपको क्या होता है? क्या है सेकंड स्टेटमेंट? अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन का पता करना है, सपोज ये ले लिया हमने फर्स्ट वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, फर्स्ट कह रहे हैं आउटर है जो बिल्कुल सबसे बाहर, इसका डायरेक्शन हमें पता करना है कि इस पोजीशन पे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ पर होगी, इसकी डायरेक्शन क्या है। देन हम क्या ड्रॉ करेंगे? एक स्पर्श रेखा, टेंजेंट। टेंजेंट क्या हुआ? स्पर्श रेखा क्या हुआ? इसको टच करते हुए एक लाइन, एक ऐसी लाइन जो इसको टच करते हुए ऐसे बाहर निकल जा रही हो, ठीक है, उसे काटे ना, उसे ऊपर से सरफेस पे टच करते हुए इसके बाहर से ऐसे निकल जाए, ऐसे, और ये निकल जाएगी तो ये जिस और तरफ जाएगी, जिस तरफ जाएगी उस एरो की डायरेक्शन जिस तरफ होगा वो क्या शो करेगा? वो शो करेगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन। तो सेकंड लाइन क्या हो सकता है? सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की? कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को टच करते हुए अगर कोई लाइन खींची जाए या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को स्पर्श करते हुए कोई स्पर्श रेखा खींचा जाए, तो कोई टेंजेंट ड्रॉ किया जाए, तो वो टेंजेंट क्या शो करता है? वो स्पर्श रेखा क्या दिखाता है? वो स्पर्श रेखा दिखाता है उस बिंदु पर, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, विद्युत बल रेखा का दिशा। ओके, टेंजेंट ड्रॉ कर दो,
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन आपको शो हो जाएगी। तो बच्चा बट ये हो गया आपका यहाँ से सेकंड स्टेटमेंट। ओके, ये यहाँ से हो गया हमारा सेकंड प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लियर है, प्लस से निकलेगी माइनस की ओर जाएगी। सेकंड प्रॉपर्टी क्लियर है, क्या होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्या करोगे आप, टच करते हुए एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे, स्पर्श रेखा ड्रॉ करोगे, तो टेंजेंट क्या आपको शो करेगी, वो टेंजेंट शो करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन। देन बच्चा पार्टी तीसरा प्रॉपर्टी आ जाते हैं। बहुत सिंपल प्रॉपर्टी, आप आराम से समझ जाओगे, ठीक है। हो सकता है ये थोड़ा सा आपका 2-4 मिनट ये लेक्चर थोड़ा लंबा चला जाए, लेकिन समझने के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत जरूरी है समझने के लिए। और बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी, आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। आप अपना नाम भूल जाओगे, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी नहीं भूल पाओगे कभी। तो ये सेकंड हुआ। थर्ड प्रॉपर्टी बात है बच्चा पार्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, आप कह सकते हो, देखो अब ये डायग्राम है ना, इस डायग्राम से बहुत कुछ शो हो रहा है, या फिर बोलो बहुत से प्रॉपर्टी शो हो रही है। एक प्रॉपर्टी दिख गई आपको फर्स्ट वाली, डायरेक्शन दिख रहा है। सेकंड प्रॉपर्टी दिख गई आपको टेंजेंट वाली। थर्ड प्रॉपर्टी में भी यहाँ से दिख रही है। आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, ये जो पोल्स है, पोल कहेंगे ना, प्लस पोल माइनस पोल, या प्लस टर्मिनल माइनस टर्मिनल, धनावेश ऋणावेश, ये जो पोल्स हैं या टर्मिनल हैं, इनकी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, ज्यादा डेंस है, सघन है। दिख रहा है ना आपको, यहाँ देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कितनी कम गैपिंग है, जबकि यहाँ पर देखो, और यहाँ पे दोनों तरफ कितनी कम गैपिंग है, जबकि यहाँ पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की गैपिंग देखो कितनी ज़्यादा है। यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कितनी गैपिंग है, दिख रही है ना। क्या कहना चाहता हूँ, समझ रहे हो ना आप। टर्मिनल्स देखो, इसके पोल्स देखो, जहाँ पे प्लस है और माइनस है। जैसे जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस और माइनस की ओर बढ़ रही है, इनकी जो क्या होती है, डेंसिटी है, सघनता है, वो बढ़ती जा रही है। तो ये आपकी क्या हो गया, थर्ड प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है। कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, इतना बड़ा मजेदार है, ठीक है। आप बस समझो इस डायग्राम से तो बहुत कुछ शो हो रहा है, सारी प्रॉपर्टीज हो जाएगी इस डायग्राम से। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है समरूप क्षेत्र में, ठीक है, समरूप विद्युत क्षेत्र में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, ये समरूप विद्युत क्षेत्र को क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म, ओके, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। समरूप विद्युत क्षेत्र में जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, वो क्या होती हैं, समांतर होती हैं, ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। ओके बच्चा बेटी, ये क्या होती है, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, समांतर होती हैं। अब ये समरूप विद्युत क्षेत्र क्या हुआ, समरूप विद्युत क्षेत्र के लिए पहले हम यहाँ पे शो करने के लिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज हमारे पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया। ये अगर एक सिंगल एरो होगा तो आप उसे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं कहोगे, क्या कहोगे इसे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, विद्युत बल रेखा। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनती हैं, मोर देन वन, एक से बहुत ज़्यादा, एक से थोड़ा ज़्यादा आप क्या लिख लो, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर दो तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है। तो हमने एक से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि हमें क्या बनाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाना है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। और ये पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मिलकर क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। देन हमने यहाँ पे वर्ड यूज किया समरूप विद्युत क्षेत्र। बच्चा बेटी जो भी प्रॉपर्टी हम यहाँ पढ़ रहे हैं ना, वो मैग्नेटिक, जब हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी बहुत हेल्प करेगा, सेम है लगभग। यहाँ पे प्लस माइनस लिया, वहाँ पे नॉर्थ पोल साउथ पोल लेना है, ठीक है। तो उसके लिए अलग से आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप इसी चीज़ को वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो, वहाँ पे भी रूल लगभग सेम ही होता है। तो हमने कहा अगला हम प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में, समरूप विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल होती हैं। समरूप विद्युत क्षेत्र का मतलब क्या हुआ, समरूप विद्युत क्षेत्र का मतलब हो गया बच्चा बेटी कि अगर ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसके हर पॉइंट पे, सपोज ये कोई पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है, हर पॉइंट पे, ईच एंड एवरी पॉइंट, प्रत्येक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या बनेगा, सेम। सपोज यहाँ पे अगर 2 न्यूटन पर कूलम की इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, 2 न्यूटन प्रति कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसके हर जगह पे उतना ही क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ, उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, प्रेजेंट होगा वहाँ पे, इसके हर पॉइंट पे। तो उससे कहते हैं समरूप विद्युत क्षेत्र। ओके, देन यहाँ क्या कहा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन समांतर, ये तो ऑब्वियस सी बात है, आपको डायग्राम में दिख रहा है, ठीक है, शो हो रहा है, ये सब एक दूसरे के पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो यहाँ से क्लियर हुआ अगला स्टेटमेंट, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो एक दूसरे के क्या होती हैं, समांतर होती है, पैरेलल होती हैं। देन हो गया, कितनी प्रॉपर्टी डिस्कस हुई, 4 प्रॉपर्टी डिस्कस होगी। अच्छा बच्चा बेटी याद रखना, अगर आपको एग्जाम में ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कोई प्रॉपर्टी पूछी जाए, या फिर आपको किसी भी 2 चीज़ के भी डिफरेंस पूछा जाता है, अंतर पूछा जाता है, अगर वो 2 मार्क्स में है, तो आपको मिनिमम, आप ट्राई करना मिनिमम 3 डिफरेंस लिखने का, या फिर 3 उसकी प्रॉपर्टी लिखने का। अगर यहाँ पे प्रॉपर्टी पूछा गया तो अगर 2 मार्क्स में तो 3 प्रॉपर्टी आप मिनिमम लिखने का ट्राई करना एग्जाम में। अगर वो 3 मार्क्स में पूछा जाए तो आप मिनिमम कितनी ट्राई करना, 4 प्रॉपर्टी मैक्सिमम। तो आपको जितना हो सके आप इतना लिखो, अच्छी बात है, टाइम का भी ध्यान रखना। लेकिन अगर 3 मार्क्स में तो मिनिमम कितनी प्रॉपर्टी लिखना, 4 प्रॉपर्टी। तो 4 प्रॉपर्टी यहाँ से हो गया, बहुत सिंपल था।
प्लस मेन हमने 4 कंप्लीट कर दिया, ठीक है। बाकी जो अब बचा ये ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि आपको बचपन में भी याद होगा और अभी भी मैं बस याद दिला रहा हूँ, ठीक है। मैं बस यहाँ पे याद दिलाने का काम कर रहा हूँ क्योंकि मैं पूरा श्योर हूँ कि आपको ये पता होगा। क्या पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर एक पॉजिटिव है और दूसरा भी पॉजिटिव है तो वो दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। मतलब सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, या फिर सेम टर्मिनल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। अगर ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है तो दोनों आपस में क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, ओके। और ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव, तब भी वो आपस में रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। और देन अगर अपोज है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, सपोज हमने यहाँ पे ले लिया कि एक आपका टर्मिनल क्या है, एक टर्मिनल आपका पॉजिटिव हो गया और सेकंड टर्मिनल आपका नेगेटिव हो गया। आजकल तो पॉजिटिव वर्ड सुन के डर ही लगता है, खैर कोरोना पॉजिटिव, खैर छोड़ो। पॉजिटिव अगर एक नेगेटिव है तो वो आपस में क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। ये प्रॉपर्टी तो आपको बचपन से ही पता है। अगर 6th प्रॉपर्टी के अंदर आते हैं, 6th प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी कि कभी भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं कर सकता है, ठीक है, इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है, काट नहीं सकता है, क्रॉस नहीं, इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में। सपोज यहाँ पर है ना, यहाँ पे इतने सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, कभी भी एक दूसरे को काटेंगे नहीं, ओके बच्चा बाटी। या फिर एक और चीज आप ऐसे समझ लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सपोज यहाँ पर एक ऐसा ये सपोज एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गया तो एक दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसको ऐसे में नहीं काट सकता है, नेवर। ये कभी ऐसे काटेगा नहीं, ये कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपस में क्रॉस नहीं हो सकते, इंटरसेक्ट नहीं हो सकते हैं। क्योंकि अगर इंटरसेक्ट हुए, ये काटा, तो ये क्या करेंगे, दो डायरेक्शन शो करेंगे। अगर दो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर सपोज अपने आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं तो वो दो क्या करेंगे, वो दो डायरेक्शन शो करेंगे। दो डायरेक्शन शो करने का आपको पता है ना, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। अगर यहाँ पे कट रहा है तो डायग्राम में डायरेक्शन कैसे पता करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ कर लो। सपोज ये यहाँ पे कट रहा है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए, ठीक है, ऐसे यहाँ पे कह सकते हो आप यहाँ पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए ये डायरेक्शन हो जाएगा, ये वाला जो आपका जा रहा है। देन ये नीचे की तरफ जो आ रहा है उसकी डायरेक्शन आपका क्या हो जाएगा, इस पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो नीचे की तरफ। देन आप देख सकते हो इजीली एक डायरेक्शन ये शो कर रहा है यहाँ पे इस तरफ, एक डायरेक्शन ये शो कर रहा है। जबकि एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन अलग अलग कैसे हो सकती है। डायरेक्शन तो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होता है, सेम डायरेक्शन होती है, फिक्स डायरेक्शन होती है। जैसे यहाँ पे फिक्स है, सभी एक ही तरफ जाएंगे अलग। जबकि अगर वो इंटरसेक्ट करती है, आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है, तब डायरेक्शन अलग अलग हो जाते हैं। वो कभी हम ये वाली कंडीशन हम कभी देखते नहीं है, ये कंडीशन कभी हम देखते नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में। इट मींस कभी भी कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में एक दूसरे को क्या नहीं करती है, कट नहीं करती। अगर वो कट करती ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दो डायरेक्शन शो करती, जबकि ऐसा होता नहीं है। अगर वैसा होता ना सपोज तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे गई यहाँ पे सपोज, तो एक दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो सकता था यहाँ पे थोड़ा बीच में ऐसे बेवड़े के जैसे यहाँ से क्रॉस करते हुए निकल जाए, जबकि ऐसा कभी देखा नहीं गया है, ठीक है। तो क्या है, कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में एक दूसरे को क्या नहीं करती है, इंटरसेक्ट नहीं करती है, ओके बच्चे पार्टी। तो यहाँ पे आपके सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ओके, यहाँ पे आपके सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपके नोट्स के काम करेंगे। देन ये था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी, ओके बच्चे पार्टी। आज के लिए इतनी, मिलते हैं अगले लेक्चर में।